आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है क्या हमारा, पढ़ के बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखेगा। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है, तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी। सुनने बड़ा ही वन लाइनर क्वेश्चन टाइप है, लेकिन सिंपल है, आसान से हो जाता है। जैसे जानते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, क्या होता है हमारा अमाउंट जो होता है वो इक्वल होता है P इंटू 1+R/100 पे पावर n के, जहाँ पे n क्या होता है समय होता है, r जो होता है वो रेट होता है, किस रेट से बढ़ रहा है अमाउंट हमारा, p जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। सेम इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको भी सॉल्व करने वाले, क्योंकि पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी तरह सॉल्व होते हैं कि ये जो है पॉपुलेशन जो बाद में हो जाएगी वो है, ये वो पॉपुलेशन है जो हमारा अभी बताया प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात कर रहा है। यहाँ पे 1+r जो है वो परसेंट रेट है, किस रेट से वो बढ़ रहा है पॉपुलेशन, और n जो है वो टाइम है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो दिए गए चीज़ें हैं वो ये हैं कि शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 1,85,220 है, और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, यानी कि p जो है वो 3 वर्ष पहले में चला गया है। ठीक है, 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, तो ये जो वाली जनसंख्या तो हमें मालूम है ये है 1,85,220, और ये बराबर है पी हमें मालूम नहीं है, यही पी पता करना है हमें कि 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी। और 1+r की जगह हम 5 लिख सकते हैं, 5/100, और n की जगह लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ये दी हुई है और पहले की जनसंख्या हमें पता करना है। इसको कैलकुलेट करो, पी का वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको कैलकुलेट करके पी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं 1,85,220 बराबर पी, 5/100 हो जाएगा हमारा 1/20 के, और एक में जब 1/20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21/20। तो हम इसको लिखते हैं 21/20 पे पावर 3। हम जान रहे हैं कि इसको हम काट सकते हैं अभी भी, लेकिन पहले एक लाइन और लिख लेते हैं। तो 21/20 को हम लोग लिख सकते हैं 3 बार, अब हम जान रहे हैं, देखो या 21 से भी ये कट सकता है, कटने वाला होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि कटने के बाद ही तो सॉल्यूशन आएगा ना हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले छोटी छोटी चीज़ों से काट ले रहे हैं। जैसे अगर इसको 3 से काटने वाला ये है तो 3 से तो 21 हो जाएगा। 3 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा आप डायरेक्ट पता कर सकते हो, जोड़ के अंकों को 8 1 9, 9 5 14, 15 16 17 18। अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित है, पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, तो 3 से हम इसको काट देते हैं। 3 छक्का 18, 3 का 3, 3 सत्ते 21, और 3 चौके 12, कट गया हमारा। अब फिर से इसको 3 से काटते हैं तो 7 बार में कटता है, इसको भी 3 से काटेंगे तो कटेगा हमारा 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, और ये 0 तो है ही। फिर इसको भी 3 से काटते हैं तो 7 बार में कटेगा, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 छक्का 18, 860 आ गया हमारा। 860 जो है 7 से विभाजित होगा पूरी तरह से, हमें मालूम है। कैसे मालूम, तो 7 का 7, और ये सॉरी 7 का 7, तो 7 1 का 7, 1 और 6 बचा, तो 7 दूनी 14, 2 0, ये तो विभाजित ही नहीं हुआ यार, बक कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। 3 छक्का 18, 3 1 का 3, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, ठीक है 0 लिख दिया। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 अठे 24। अब इसको काटते हैं तो 3 3 3 3 छक्का 18, 3 अठे 24, 3 छक्का 18, 0। अब इसको 7 से काटेंगे तो 7 नमा 63, देखो काटने वाली चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हो। 7 नमा 63, अच्छा 7 अठे 56, 7 से कटा तो 14 सत्ते 98, फिर 7 से कटा तो 20। तो हमारे पास आया क्या कैलकुलेट होके, तो कैलकुलेट होके हमें मिला है P/20 गुणे 20 गुणे 20 बराबर 20। तो P का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20। तो हम जान रहे हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 1 2 3 और 4 0। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर आ गया 1,60,000
रुपया नहीं आएगा, लोग आएंगे। इतनी जनसंख्या थी हमारी 3 साल पहले उस शहर की। 1,60,000 जो है हमारे ऑप्शन में है कि नहीं है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके भी बताना आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।